मिट्टी की जांच अब घर में हुई संभव। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मिट्टी जिसकी जांच महत्वपूर्ण भी है, अब आप घर बैठे ही कर सकेंगे कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट, जिसकी मदद से आप जान सकेंगे कि आपकी मिट्टी आपसे क्या चाहती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आप कैसे अपनी मिट्टी की बनावट यानी मृदा संरचना को जान सकते हैं। सबसे पहले अपने बगीचे की मिट्टी को हाथ में लीजिए। ध्यान रखें, ये मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। इसे एक बार मजबूती से निचोड़ दें, फिर अपनी मिट्टी को खोलिए। अब ये मिट्टी अपना आकार धारण करेगी। अब आप इस पर अपनी उंगली से हल्का दबाव डालेंगे और अगर ये टूट जाए तो हम इस मिट्टी को दोमट मिट्टी यानी कि लोमी सॉइल कहेंगे। जब आपकी उंगली से हल्का दबाव डालने पर मिट्टी आपके हाथ से चिपकने लगे तो समझ जाइए ये मिट्टी चिकनी मिट्टी है। और अगर आपके हाथ खोलते ही मिट्टी टूट जाए और गिरने लगे तो जान लीजिए कि आपके पास रेतीली मिट्टी है। था ना ये आसान तरीका? तो चलिए अब समझते हैं कि परकोलेशन रेट को, जिसे आप मिट्टी की जल निकासी अवस्था को समझ सकते हैं, उसे कैसे जान सकते हैं। जैसे कि कम पानी देने पर पौधा या फसल उग नहीं पाते, इसी तरह अधिक पानी का प्रयोग भी दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकता है। अपनी मिट्टी की जल निकासी का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले एक गड्ढा खोदें, जो लगभग 6 इंच चौड़ा और 1 फुट गहरा होना चाहिए। अब इस गड्ढे को पानी से भरें और इसे पूरी तरह से निकलने दें। पानी निकल जाने के बाद इस गड्ढे में फिर से पानी भर लें और अब ध्यान दीजिए कि पानी निकलने में कितना समय लगता है। यदि पानी निकलने में 4 घंटे से अधिक समय लगता है तो आप समझ जाइए कि आपको जल्द से जल्द जल निकासी की समस्या को व्यवस्थित करने की जरूरत है। जब आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी तब ही आपकी मिट्टी मुस्कुराएगी। अब मिट्टी को स्वस्थ करने से पहले ये जान लेते हैं कि आपकी मिट्टी स्वस्थ है भी या नहीं, जिसे हम वॉर्म टेस्ट यानी कृमि परीक्षण के माध्यम से जान सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि मिट्टी कम से कम 55 डिग्री तक गर्म हो और यह कुछ नम हो लेकिन गीली ना हो। अब 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा गड्ढा खोदें। फिर मिट्टी को तारक या कार्डबोर्ड के टुकड़े पर रखें। अब मिट्टी को अपने हाथों से छानते हुए आप इसे वापस गड्ढे में डाल दीजिए और छानते हुए ध्यानपूर्वक केंचुओं की गिनती करते रहें। यदि आपको कम से कम 10 कीड़े मिलते हैं तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर ऐसा नहीं है तो कस लीजिए कमर अपनी मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण से। धन्यवाद।